क्या कह रहे हैं कि आप आ जाइए। आओ जी वाला हमारे घेर, आओ जी वाला। आत्मा अपने धनी को पुकार रही है। कहाँ आ जाइए? इस घेर में। कौन सा घेर? जो मेरा घर। घर तो मेरा अपना मूल परम धाम है, लेकिन ये मेरा घेर है जहां आकर मैंने संसार में ये स्थान घेर लिया है, जहां पर मैं घूमने के लिए आई हूँ, रहने के लिए नहीं। घेर घूमने के लिए होता है, घर रहने के लिए होता है। इसलिए इस माया में आकर मैंने जो ये स्थान घेर लिया है, मेरा जो हृदय रूपी घेर बन गया है ये। चाहे जीव कहे चाहे आत्मा का हृदय कहे, आप इसमें विराजमान हो जाइए। एक लड़ी परदेश माँ, मुखी ने काचा है। मेरी एक सुरता, यानी मेरी परात्म तो कहाँ पर है? परम धाम में। और एक मेरी यहाँ पर आत्मा है। परात्म मेरी मूल मिला में बैठी है और आत्म मेरी इसके अलग में है। इसलिए कह रहे हैं, एक लड़ी तो मेरी वहां पर है और एक लड़ी मेरी यहाँ पर है। और यहाँ पर जो मैं आत्मा रूप में आई हूँ, तो यहाँ मेरा कुछ नहीं चल रहा है। सब कुछ आपके अधीन है। हम तो हाथ हुकुम के और हक के हाथ हुकुम, इत हमारा पियाजी क्या चले, जो जानो तो राखो कश। हमारा कुछ नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जब मैं ही कुछ नहीं हूं तो मेरा बस क्या चलेगा। मैं आत्मा। आपने बताया कि आपने ही अपने दिल से मुझे प्रकट किया, मैं आपकी वृत्ति हूँ। जैसे मैं परात्म रूप से आपके ही तन हूँ, ऐसे ही मैं यहाँ पर आपके हृदय की इच्छा हूँ। जैसा आप चाहोगे वैसा मैं करूंगी। जैसे ना चाहोगे वैसे नाचूंगी। सुलाओगे सोऊंगी, जगाओगे जागूंगी, बुलाओगे तो बोलूंगी। मेरे धनी मेरा कुछ बस नहीं। मुनि होते नींद लड़ी, हमें सोते मुंह की कार आते। मैं जब आप मुझे मिले तो मैं नींद में थी, अज्ञानता में सो रही थी। और मुझे सोती हुई को आप छोड़कर चले गए, यानी अंतर ध्यान हो गए। जैसे हम भी अपने प्रियतम के साथ होंगे, लेकिन पहचान नहीं पाए। जब मैं शरीर से हूँ तब हम भी रहे होंगे, लेकिन हम निद्रा में रहे, लड़कपन में रहे, धनी की गहन बातों को समझ नहीं पाए। और मेरे धाम धनी जो यहाँ से शरीर लीला कर रहे थे, वो शरीर छूट गए, अंतर ध्यान हो गई। अब जब अंतर ध्यान हो गया, मुझे कुछ सुधि आई, मैं जागृत हुई, तो तब देखा जागृत होकर तो आप तो मेरे पास ही नहीं। तो कितना बड़ा पश्चाताप है। यह हम सब की बात है। इंद्रावती कह रही है कि जब मेरे सतगुरु मेरे धाम के धनी नवतनपुरी में मेरे साथ थे, मेरे सामने थे, उनके हृदय में मेरे धाम धनी विराजमान थे, लेकिन मैं सतगुरु ही समझती रही। अंदर बैठे हुए धाम धनी को नहीं पहचान पाई। लड़कपन में रह गई और धनी को सोचती रही कि ये तो मेरे सतगुरु हैं और मुझे धनी क्यों नहीं दिखते, मुझे धाम क्यों नहीं दिखता। उनकी पूर्ण पहचान नहीं कर पाई।
बाद में पश्चाताप किया। इसीलिए कह रही है कि अब याद कर कर रो। हे मेरे धाम के दूल्हा, में कर न सकी पहचान, अब याद कर करके रो, जो मारे हित के बाण। मैं आपको याद कर करके अब रो रही हूँ। जब मेरे सामने थे तो मैं सतगुरु समझती रही, लेकिन अब पता चला कि आप तो साक्षात मेरे धाम के धनी थे। लेकिन जब मुझे होश आए तो आप नजर नहीं आए, आप अंतर ध्यान हो गए। इस तरह ये सब हम सब की बीतक है। जब सतगुरु सामने होते हैं तो हम उनके देह को देखते हैं, उनके जीव के व्यवहार को देखते हैं। ये ठगनी माया ऐसा ही करती है, जो सामने होता है उसको ढक देती है, और जो मिथ्या होता है उसको उजागर करती है, उसको सामने रख देती है, और सत्य को वो ढक देती है, जिससे हम एक सामान्य ही समझ लेते हैं कि अरे ये तो हमारे जैसा ही है, ये तो गृहस्थी में रहता है, ये तो खाता है पीता है सोता है। लेकिन उनके अंदर जो मेरे धाम धनी बैठ कर लीला कर रहे होते हैं, उन पर हमारी दृष्टि नहीं जा पाती। इस यही कारण होता है कि तन छोड़ने के बाद सबकी महत्ता बढ़ जाती है। धन के रहते रहते कितने लांछन लगते हैं, कितने पत्थर बरसाए जाते हैं, लेकिन तन छोड़ने के बाद उसी के गुणगान गाए जाते हैं। अगर हम भी अपने आप को देखें, जब हम भी सतगुरु के संग में रहे होंगे, ऐसा नहीं कि उन्होंने हमें छोड़ा होगा। यही देखिए, हम सतगुरु रामतन महाराज जी के लिए कितनी अर्जी करते, कितनी विनती करते। एक तस्वीर में देख के तो समझते क्यों कुछ नहीं है, लेकिन शायद साथ में रहे होंगे तो ना जाने कितने विकार दिखाई दिए। ऐसी ही गलती अब भी हो रही। सतगुरु पास में है, लेकिन हमारी दृष्टि देह पर आकर रुक जाती है। लेकिन यहाँ चाह कर भी, पहचान कर भी कुछ नहीं कर पाते। शायद ये धनी का हुक्म ही है, विरह जो दिखाना है, दुख जो दिखाना है। संसार का दुख तो है, लेकिन असल का दुख कौन सा दिखाना हमें, कि धनी से वियोग क्या होता है। माया का दुख आत्मा का दुख नहीं है, कुछ नहीं उसके लिए। सबसे बड़ा दुख क्या है, अपने पति का वियोग, अपने दूल्हा का वियोग। घर में भी देखिए, अगर घर में सब सुख सुविधाएं हो और पति रूठा हुआ हो, तो हर चीज कैसे दौड़ दौड़ कर खाने को दौड़ती है। इंद्रावती कह रही है कि यहाँ की सेज भी फूलों से सजी होती है, लेकिन वो कांटों के समान लगती है। मखमली गद्दे भी विष की भांति लगते हैं। यहाँ की हवा भी, चाहे कूलर की, चाहे एसी की, चाहे पंखों की है, कैसे तपाने वाली लगती है जब दूल्हा साथ में ना हो। और दूल्हा साथ में हो, उनका प्रेम मिलता रहे, तो कितने भी दुख क्यों ना हो वो हंस हंस कर काट दे, क्योंकि दुख में दृष्टि जाती ही नहीं जब प्रियतम साथ में हो, जैसे हम ब्रज में थे। ऐसी स्थिति यहाँ पर होती है। जब यदि दूल्हा साथ में हो तो यहाँ माया का कुछ भी दुख आत्मा को नहीं अभाता, हंस हंस कर झेल लेती है, पता है ना मेरे प्रियतम साथ में है। लेकिन एक विरहनी आत्मा को अगर संसार की सारी सुख सुविधाएं मिले और धनी ना मिले, प्रियतम ना मिले,
तो वो सबसे बड़ा दुख। तो यही तो दुख की मांग की थी कि धनी, तेरे बिना हम कैसे रह पाएंगे। तो उस मोल मिलावट किए गए वादे को निभाने के लिए, इस विरह के दुख को दिखाने के लिए ही हमें यहाँ पर भेजा गया है। तो शायद ये इसीलिए हर रूह के साथ घटित होता है। नहीं तो धनी क्या नहीं कर सकते। जब वो हाथ पकड़कर माया से मुझे जागृत कर सकते हैं, तो क्या वो अपने पास नहीं रख सकते। माया क्या है उनके सामने? कुछ नहीं। वे रख सकते हैं। वे माया का पर्दा एक मिनट में हटा सकते हैं, लेकिन फिर वो विरह का दुख कैसे दिखाएंगे। तो यहाँ हमारे अपने बस की कुछ नहीं है, पहचान होते होते भी। इंद्रावती सखी जब हबसा से आई, तो सतगुरु महाराज जी ने प्रणाम नहीं ली। उन्हें पता था कि मेरी इंद्रावती निर्दोष है, जिसने अपनी पत्नी के सारे गहने लाकर मेरे चरणों में रख दी हूँ, जिसने खाना तक छोड़ दिया हो, भला वो छल कपट करे? नहीं। पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रणाम नहीं ली। क्यों नहीं ली? क्योंकि अंदर में बैठे हुए धाम धनी को विरह जो दिखाना था कि क्या वियोग होता है। तभी कह रहे कि एक ही शहर में हम बैठे हुए नवतनपुरी में, सब त्योहार मनाए जा रहे हैं, लेकिन मैं विरहनी आत्मा अकेली तड़फ रही। सब खुशी खुशी से मिलते हैं, होली, दीपावली, सब कुछ सुंदर साथ मिलकर मना रहे हैं, लेकिन मैं विरहनी अकेली विरह में तड़प रही हूँ। तो क्या ये कहर है इंद्रावती पर? नहीं, बाहर से तो कहर है, लेकिन अंदर से तो ये मेहर है। क्योंकि वो ही तो दुख दिखाना था कि विरह क्या होता है, बिछुड़ना क्या होता है। तो मेरी इंद्रावती तो फिर भी सतगुरु मानती रही, जैसा कहा वैसा करती रही, और फिर भी इतना पश्चाताप कर रही है कि मैं अपनी खाल उतार दूं, इसमें काट काट कर इसमें नमक मिर्च भर दूं। धिक धिक मेरी बुद्ध को, धिक धिक मेरी शुद्ध को। सबको धिकार रही है। लेकिन अगर हम अपने आप को देखें, हम तो सतगुरु भी नहीं मानते। हमारी बुद्धि कितनी उल्टी हो गई है, कितनी विकृति से भरी हुई है। सदगुरु भी नहीं, तन, और तन भी सामान्य नहीं, विकार से भरा हुआ। वो तो ऐसे करते, वो तो ऐसे करते, वो ऐसे करते। लेकिन उसके पीछे जो मर्म होता है उसको हम नहीं पहचान पाते, क्योंकि हमारा जीव तामसिक है, विकारों से ग्रसित है। तो ऐसे धाम धनी सूरता को दिखा रहे हैं कि देख, पास में रहते रहते भी, पहचान करने के बाद भी तू क्या करती है। आत्मिक दृष्टि से देखिए ताज्जुब होता है। लौकिक रिश्ते में भी ऐसा नहीं होता कि अगर एक बार पहचान हो जाए तो फिर वो ऐसा व्यवहार करे। लेकिन हम ऐसे निष्ठुर, ऐसे कठोर हृदय बन चुके हैं कि साक्षात धाम धनी ने प्रत्यक्ष दिखा दिया, वो गिल्म दे दिया, अपनी पहचान करा दे, लेकिन फिर भी न जाने कैसे मुंह फेर कर बैठे। कैसे उसी तन में हम विकार देखते हैं जिस तन में आकर धामधनी ने हाथ थामा है। फिर भी समर्पण करते हुए ये अहंकार क्यों हिचकिचाता है, ये जीव क्यों हिचकिचाता है? क्योंकि ये हंसी होनी है,
कहा था ना धनी ने, मैं तेरे पास रहूंगा, तुझे अपनी पहचान कराऊंगा, लेकिन फिर भी तू मुझे पहचान कर मेरे पर समर्पित नहीं हो पाएगी। जो कह रही है सो बेर देखो आजमा के, कभी ना भूले। हम आपसे एक मिनट भी दूर नहीं रह सकते, आपको भूल ही नहीं सकते। लेकिन ये नहीं पता था कि धनी अपने मूल स्वरूप से नहीं, बल्कि यहाँ के लौकिक देह धारण करके हमारे साथ रहेंगे। तो ये अपना अपना सबका प्रैक्टिकल है। मेरी इंद्रावती सखी ने इन प्रैक्टिकलों को अनुभव किया, हृदय में उतारा, और फिर ये लिखित रूप में हमें दिया कि देखो ऐसे चलने बनती है। अगर मेरे सतगुरु ने प्रणाम नहीं ली, तो मेरी इंद्रावती ने बस एक निर्णय लिया कि जब तक मुझे नहीं बुलाएंगे मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन अंतर में फिर भी हर पल सतगुरु को याद रखा। लेकिन अगर हमारे साथ ऐसे इंसिडेंट हो जाए, हमारी प्रणाम ना ली जाए, तो हम क्या क्या कह जाते हैं। इन सब की बातें परम धाम में होगी, फिर क्या मुंह रहेगा। और फिर भी हृदय में पश्चाताप नहीं होता। ये देखो बीतक हमें सिखा रही है चलनी, तो हम कितना चल पा रहे, क्या करने के प्रति हमें पश्चाताप नहीं है। धन्य मुझे दिखा रहे हैं, मुझे आत्मा को, कि मेरे जीव के अंदर नहीं है। ये फिर भी एक मैं लेकर खड़ा होता है, विकारी दृष्टि लेकर खड़ा होता है, ये जीव की है। आत्मा की दृष्टि को ढक लेता है, तो अभी जीव बलशाली है, आत्मा कमजोर है। हे मेरे धनी, इतना कुछ जानने के बाद अब मैं आपके चरणों में यही अर्जी करती हूँ कि वास्तव में देख ले, माया बड़ी बलशाली है। लेकिन अब आप इतनी हंसी मत करो कि आपके सामने शीश उठाना भी भारी पड़ जाए। नेत्र मिलाना तो दूर की बात, सिर उठाकर बात भी ना कर सको, क्योंकि आप पूछोगे बता तेरे सामने था, फिर तूने जो वादा किया था क्या वो निभाया नहीं। तो मेरे प्राण प्रिय, हम सब आपके अधीन है, बस यही अर्जी आपके हुक्म से हो रहा है। तो अब अर्जी यही है कि इस हुक्म को अब हटा दीजिए। अब हुक्म ये कर दीजिए कि मैं आपके साथ अंग संग मिलकर अपने धाम के उस अखंड सुख को प्राप्त कर सकूं। दिल से दिल मिलाकर, नेत्र से नेत्र मिलाकर, अंग से अंग मिलाकर मैं तेरे साथ प्रेम की वो रामते करूं जो मैं परम धाम में हमेशा करती थी। अब बाहर से तो नहीं, अंदर से हृदय में विराजमान होकर वो आनंद प्रदान करो। मैं रो रो कर कल कलीने कहूं छू थमने, आवो जो आने खीने। हे मेरे धाम के दूल्हा, आपकी इंद्रावती सखी, आपकी चंचल बाई सखी, आपकी सभी सखियां रो रो कर बिलख बिलख कर, बाहर से रोना नहीं, अंदर एक विरह, अंदर एक पश्चाताप, उस पश्चाताप के अग्नि में जल जलकर यही अर्जी, यही विनती कर रही है कि अब एक पल की भी दूरी मत कीजिए, और आप तुरंत मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। क्योंकि अब जागृत हुई हूं तो तन तो नहीं है, लेकिन हम अभागे तो ऐसे हैं कि अभी भी तन है, लेकिन फिर भी नहीं मिल पाते। हे मेरे धाम के दुल्हा, इस माया के पर्दे को आप हटा दीजिए।
पता है ये आपके हुक्म से ही खड़ा है। सब कुछ इस तारतम ज्ञान के प्रकाश में आपने सब कुछ प्रकट कर दिया है। अब रूह बिलख बिलख कर, रो रो कर आपके चरण पकड़ कर यही अर्जी करती, मेरे धाम के दुल्हा, बीच में पड़े हुए इस माया के आवरण को हटा दीजिए। जो आड़ा पड़ गया है ये, जिसने दो दिलों के अंदर आत्मा और परमात्मा के अंदर विरह लगा दिया है, इस विरह को आप दूर कर दीजिए। और मारा मन ना मनोरथ पुरजो, से इंद्रावती लागे चरणी। मारा मनो का मनोरथ, क्या है मेरा मनोरथ? यही मेरे धनी, मेरे धाम के दुल्हा, मैं आपसे अलग ना हूं। तन से नहीं हो सकते तो युक्ति लगाकर, जैसे मेरी इंद्रावती सखी को शरीर से जागृत तो कर दिया लेकिन नहीं पहचान पाई और फिर अंदर हृदय में विराजमान हो गए, इसी तरह से मेरे धाम के दूल्हा अब अंदर में आप विराजमान हो जाइए। ये युक्ति है। बाहर से अगर विकार दिखाई देते हैं तो आप अंदर से अपने नूर को, अपने बल को, अपने प्रकाश को लेकर आप अपनी रूह के अंदर विराजमान हो जाइए और मुझ रूह के ऊपर पड़े हुए इस परामोशी के आवरण को हटा दें। ये जो विकारों की चादर ओढ़ रखी है अज्ञानता की, क्योंकि अज्ञानता ही सबका मूल है, तो मेरी इस अज्ञानता को आप दूर कर दीजिए और अपने हृदय का वो प्रेम, अपने हृदय का वो आनंद मुझे प्रदान कीजिए मेरे दूल्हा। जीव की दृष्टि को आत्मभाव में कर दीजिए, निर्मल कर दीजिए कि मैं देखते हुए भी विकार ना दे। अगर अंदर में आए तो तुरंत उस जागृत बुद्धि रूपी तलवार से मैं इन विकारों को काट सकूं, अन्यथा यह जीवन भी ऐसे ही व्यर्थ में चला जाएगा। अब मेरा वो स्वरूप बन जाए कि अवगुण कहाड़े गुण ग्रहे, हारे से हुई जीत, साहेब से सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की रीत। मैं अवगुण काढ़ू यानी अपने अंदर के भी अवगुण काढ़ू, और जो दूसरे के अंदर अवगुण देखती हूँ उसको भी मैं काढ़ू। ये तो कह रहे कि अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, और जिस जो गुण है उनको मैं धारण करूं, उन पर मैं चलन। मैं अपनी संगी आत्माओं के अंदर भी उनके अवगुणों को ना देखकर अवगुणों को तो इग्नोर कर दूं और गुणों को मैं धारण कर लूं, उनके गुणों को देख। यही तो असराफिल और जबराइल का काम है, जो पाक साफ रखता है। तो मेरे धाम के दूल्हा, आप हुक्म दीजिए, अपनी इन शक्तियों को हुक्म दीजिए कि मेरे हृदय से अवगुणों को निकाल दे और गुणों को प्रत्यारोपित कर दे। फिर क्या होगा? यहाँ अगर मैं हार भी गई हूं ना, तो हार कर भी मेरी जीत है। क्यों? क्यों है हार कर ये जीत? क्योंकि ये ब्रह्म सृष्टि की रीत है जो अपने धनी के हमेशा सम्मुख रहती है। और जब अवगुण निकल जाएंगे और गुण मेरे हृदय में हो जाएंगे, तो मेरे धाम के दूल्हा, बस फिर अपने दुल्हन को अपने कंठ से लगा लीजिए, अपने हृदय से लगा लीजिए। इसीलिए कह रही हैं, इति अर्ज मैं तो करूं, जो आड़े भई अंतराय जी, सो आड़े अंताए टाल के दूल्हा, लीजे कंठ लगाए जी,
लीजे कंठ लगाए, कंठ लगाए कंठ सो पिया, कीजे हास विलास जी, वारने जाए इंद्रावती पिया, राखो कदमों के पास जी, राखो कदमों के पास जी। हे मेरे धाम की दूल्हा, ये जो अंतराय पड़ गया है बीच में, इस अंतराय को हटाकर आप अपनी इस दुल्हन को अपने कंठ से लगा लीजिए, अपने हृदय से लगा लीजिए, और हृदय से लगाकर मेरे साथ में हास विलास कीजिए, हंसी विनोद की बातें कीजिए। कौन सी हंसी विनोद की बातें? जो हम हमेशा परम धाम में करते थे। ये हंसी नहीं, ये हंसी तो बहुत भारी पड़ गई मेरे धाम के दूल्हा। जो ये माया रूपी खेल दिखाकर हंसी की है, भूलने की हंसी की है, रूठने की हंसी की है, ना पहचानने की हंसी की है, मेरे धनी ये हंसी नहीं, ये बहुत भारी पड़ी। कीजिए हास विलास, जो हम परम धाम में हमेशा अपने एक एक पक्ष में रमन करते थे। कैसे हम हंसी ठिठोले की बातें करते, कभी तीसरी भूमि पर आरोगने के समय, श्रृंगार के समय कैसे हंसी ठिठोली करते। एक सखी जब गले में हार डालने के लिए तैयार होती तो तुरंत श्यामा जी के गले में डालती और पिया जी देखते रह जाते। जब लाड़बाई प्यार से धनी के लिए आरोगने के लिए मिठाई लाती और धनी के मुख में डालकर खुद चेक करके कहती, धनी देखो कितनी मीठी, कितनी सुंदर, कितनी रसीली बनी है, अरे क्या सुगंधे आ रही है, देखो तो सही, कितनी सुंदर बर्फी है, कितने ड्राई फ्रूट है, आप मुंह खोलो, मैं अपने हाथ से आपको खिलाऊंगी। धनी कहते, नहीं 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 नहीं, कैसा स्वाद है इसका, पहले देखो। तो खुद लाड़बाई प्यार से चेक कर लेती है और चेक करके कहती, धनी मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी, आप मुंह खोलो। तो जैसे ही प्रियतम मुंह को खोलते हैं तो तुरंत धनी का मुंह खुला रह जाता है और खुद श्यामा जी के मुख में डालकर उनको खिला देती है। और जब धनी देखते रहते, प्रेम भरी नजर से मुस्कुराकर देखते हैं, तो हृदय में कितना आनंद उमड़ता है। ऐसे भांति भांति के प्रेम भरी कितनी हंसी विनोद की लीलाएं होती हैं। तो मुझे अवना को अपने हृदय में समाहित करके मेरे साथ वो परम धाम की हास्य विनोद की लीला कीजिए, जिस विनोद लीला से मुझे शीतलता प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी। अन्यथा इन तीन तीन गुणों की अग्नि के ताप में ही मैं जल रही हूँ। जीव भाव में आकर मेरे इस जीव को भी आत्म भाव में लाकर परम धाम के उस प्रेम रूपी जल से इसको भी शीतल कर दीजिए। प्रेम की वो सुगंधी इस हृदय में आए तो यहाँ की बदबू भी निकल जाए। जिस खुशबू में हम गुजरान करते थे, अब इस बदबू से निकलकर हम उसी खुशबू में वापस पहुंच जाए मेरे दूल्हा। और जब आप ऐसे लाड़ लड़ाओगे तो इंद्रावती के रूप में हम सब आत्मा की यही अर्जी, इंद्रावती तो हमारी शिरोमोर है, वो हमसे कई गुना धनी को जानती है, सब कुछ जानती, हम कुछ नहीं, हम उनके बताए रास्ते पर चल रहे हैं। उनके दुख से दुखी होकर, उनके प्रेम से, उनके विलास से विलसित होकर हम कुछ अनुभव कर पा रहे हैं, कुछ लज्जत ले पा रही है। हमें तो इतना भी सहूर नहीं है कि धनी से कैसे लाड़ लड़ाएं, ये धनी से कैसे झगड़ा करे, ये धनी पर कैसे अपना अधिकार जताएं। हमें कुछ नहीं पता, कैसे धनी को रिझाए, कैसे
कैसे उनको अपने प्रेम रूपी पाश में बांधे, ये सब इंद्रावती सिखा रही है कि चलो मैं तुम्हें वंशीकरण मंत्र सिखाती हूँ। कैसे धनी पर न्यौछावर हुआ जाता है, कैसे उन्हें अपने दिल रूपी पिंजरे में कैद करके कैसे हरी मिर्ची बना जाता है। सब कुछ युक्ति हमें इंद्रावती सिखा रही है। तो इसलिए जब इंद्रावती कह रही है कि वारने जाए से इंद्रावती प्याजे राखो कदमों के पास, तो ऐसे ही ये मेरे धाम के दूल्हा, आपके चंचल भाई, आपकी सभी आत्माएं आपके चरणों में बार बार वारी जाती हैं। बस यही अर्जी करती कि धनी अपने चरणों से अलग मत, अलग मत, अपने रूह को, अपने हृदय का वो प्रेम प्रदान करे, वो दातन दृष्टि प्रदान करे और अपनी अंगी आत्मा को अपने ही अंग में समाहित करके वो प्रेम भरी लीलाएं, वो प्रेम भरी रामते दिन रात कीजिए। यही आपके चरणों में हम सबकी अर्जी है, हम सबकी विनती है। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सद्गुरु की जय। जय। प्रणाम जी। साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। सुंदर साथ को प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि